सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी, आज हम बात करने वाले हैं कि जीव को कैसे महसूस करें निरंकारी दृष्टिकोण से। सत्संग जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके चरणों में विनती है, कृपा करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो बने आपके पास सीधा पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं कि निरंकारी दृष्टिकोण से जीव को कैसे महसूस करें। निरंकारी मिशन का मूल सिद्धांत यह है कि परमात्मा निरंकार सर्वव्यापी है और हर जीव में विद्यमान है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम हर जीव में उसी दिव्य चेतना का अनुभव कर सकते हैं। निरंकारी दृष्टिकोण के अनुसार जीव को महसूस करने का अर्थ केवल शारीरिक उपस्थिति को समझना नहीं, बल्कि उसके भीतर बसे निरंकार ईश्वर को पहचानना है। इस लेख में हम विस्तार में समझेंगे कि निरंकारी विचारधारा के अनुसार हम किसी भी जीव को कैसे महसूस कर सकते हैं और यह अनुभूति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे यह समझ में आता है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही निरंकार विद्यमान है और प्रत्येक जीव उसी का अंश है। सत्संग जी, जब हम किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य किसी भी जीव को देखते हैं, तो हमें उसमें केवल शरीर नहीं, बल्कि निरंकार की मौजूदगी को देखना चाहिए। जैसे एक ही सूरज की रोशनी सबको प्रकाशित करती है, वैसे ही एक ही निरंकार सभी जीवों में चेतना के रूप में व्याप्त है। यह अनुभव केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आतंकिक अनुभूति के रूप में प्राप्त करना आवश्यक है। यह अहंकार को नष्ट करता है और हमें सभी जीवों को के प्रति प्रेम और करुणा का भाव देता है। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार करते हैं, तो हमें याद आता है कि उसमें भी वही ईश्वरीय तत्व है जो हमारे भीतर है। इससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और हम सभी को समान भाव से देख पाते हैं। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में ध्यान सिमरन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने भीतर और बाहर के जीवों की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने का अवसर मिलता है। श्वास पर ध्यान दें। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हर जीव उसी निरंकार की शक्ति के सांस ले रहा है। निरंकार शब्द का जप करें। जब हम निरंतर निरंकार का ध्यान करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वही शक्ति हमारे साथ साथ सभी जीवों में कार्य कर रही है। शक्ति और एकत्व का अनुभव करें। ध्यान के गहरे स्तर पर जाने पर हमें महसूस होता है कि हम किसी से अलग नहीं हैं, बल्कि सभी जीवों में जुड़े हुए हैं। ध्यान से होने वाले लाभ: मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। हम अपने
अहंकार और भेदभाव में मुक्त होकर सभी जीवों को एक समान देख सकते हैं। हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। सत्संग जी, सेवा के माध्यम से जीव को महसूस करना। निरंकारी मिशन में सेवा को महत्वपूर्ण दिया गया है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तब हम जीव को वास्तविक रूप में महसूस कर सकते हैं। जब किसी भी भूखे को भोजन कराते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहे होते बल्कि उसके भीतर बसे निरंकार की सेवा कर रहे होते हैं। सत्संग जी, जब हम किसी बीमार की देखभाल या सेवा करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि सेवा के माध्यम से हम उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ रहे हैं जो हर जीव में प्रभावित हो रही है। जब हम निस्वार्थ रूप से किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में अहंकार समाप्त होता है और हमें जीव के भीतर की आत्मा का अनुभव होता है। सेवा से होने वाले लाभ। सेवा से हमें सच्ची विनम्रता सिखाती है। यह हमें अहंकार और भेदभाव से मुक्त करती है। हमें यह एहसास होता है कि किसी जीव समान है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से जीव को महसूस करना। निरंकारी विचारधारा के अनुसार जब हम सभी जीवों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं तब हम उन्हें गहराई से महसूस कर सकते हैं। जैसे सत्संग जी, कैसे प्रेम से जीव को महसूस करें। जब हम किसी को प्रेम पूर्वक देखते हैं तो हमें उसमें ईश्वरीय चेतना का अनुभव होता है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमें उनके अस्तित्व का वास्तव अनुभव होता है। सत्संग जी, जब हम किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसकी रक्षा करते हैं तब हमें उसमें बसे निरंकार की उपस्थिति का बोध होता है। प्रेम और सहानुभूति से होने वाले लाभ। यह हमारे भीतर करुणा, दया और भाईचारे की भावना विकसित करता है। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते बल्कि सबको एक समान देखते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अहंकार और भेदभाव से मुक्त होकर जीवन को महसूस करना। निरंकारी मिशन में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक माना गया है जो हमें जीव को वास्तविक रूप से महसूस करने से रोकता है। जब तक हम अपने मैं और मेरा के भाव में फंसे रहते हैं तब तक हम दूसरों को केवल शरीर के रूप में देख सकते हैं। कैसे अहंकार को त्यागे और जीव को महसूस करें। अपने मन में यह स्वीकार करें कि हम सभी जीव एक ही हैं, एक ही स्रोत से आए हैं और सभी समान हैं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें और प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करें। किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय के प्रति भेदभाव न करें। अहंकार मुक्त होने के लाभ। यह हमें आत्मा के स्तर पर सभी जीवों से जोड़ता है। हमारे मन में शांति और आनंद बना रहता है। सत्संग जी, हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और उपलब्धियों से परे है।
सत्संग जी, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि निरंकारी दृष्टिकोण से जीव को महसूस करने का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व को समझना नहीं, बल्कि उसके भीतर बसे निरंकार परमात्मा की उपस्थिति को पहचानना है। ब्रह्मज्ञान, ध्यान, सेवा, प्रेम और अहंकार रहित जीवन के माध्यम से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हर जीव में वही परम सत्य मौजूद है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब हम इस अनुभव को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें हर जीव में निरंकार का दर्शन होता है और यही सच्ची उपलब्धि और सच्ची आध्यात्मिकता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए द निरंकार जी।